Students, these are some fill in the blanks for your examination essay 1. Writing a number as a product of their factors is called factorization. किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में अगर हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. जैसे अगर हम 4 को हम 2 into 2 लिखते हैं तो ये क्या है, ये फैक्टराइजेशन किया है हमने. ठीक है. 8 को अगर हम लिखते हैं 2 into 2 into 2 तो ये क्या है बेटा, ये फैक्टराइजेशन किया है हमने इसका. ठीक है. इन यूनिटरी मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. यूनिटरी मेथड में हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. यूनिटरी मेथड की मीनिंग ये है कि यूनिटरी मीन्स यूनिट से ही यूनिटरी बना है, नाम इसका बना है कि सबसे पहले हम 1 की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम जो पूछी गई है क्वेश्चन में वो वैल्यू निकालते हैं. ये बेटा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन. 5 बस में 200 पैसेंजर्स हैं तो कितने पैसेंजर होंगे 20 बस में. तो सबसे पहले हमें 5 बस की पैसेंजर दे रखा है, लेकिन हमें 1 बस के पैसेंजर्स निकालने पड़ेंगे. मतलब यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकाल सकते हैं कि 20 बस में कितने पैसेंजर 20 बस कितने पैसेंजर कैरी कर सकती है. ठीक है. बिना 1 यूनिट की वैल्यू निकाले हम 20 बसेस की वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो ये वर्ड प्रॉब्लम किस चीज़ की है, यूनिटरी बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम है ये. ठीक है. ए नंबर बीइंग डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड. ठीक है. जैसे इस ये डिवाइड में लिखा हुआ है, ये क्या है, डिविडेंड. इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना, ये डिविडेंड है. इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स यही है. द नंबर बाय विच वी डिवाइड, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर होगा, और जो रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, कोशेंट. द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड कोशेंट. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. हर नंबर 1 का मल्टीपल है. क्यों? क्योंकि हर नंबर 1 की टेबल में आता है. ये आपको पता है कि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो सारे नंबर 1 के मल्टीपल हैं और अपने खुद के भी मल्टीपल है. अगर हम किसी का भी मल्टीपल लिखते हैं तो सबसे पहले 6 का मल्टीपल लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, 6 × 6 = 12. सबसे पहले 6 आएगा. तो हर नंबर अपना मल्टीपल होता है. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट मतलब उसका आंसर 0 होता है. ठीक है. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. आपके प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 2, 3, 5, 7, ये आपके प्राइम नंबर है. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2. ठीक है. ए नंबर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स. एक नंबर के होते हैं इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं. जैसे आप देखिए यहाँ पे 6 के मल्टीपल ख़त्म ही नहीं होंगे. 6 × 60 पे टेबल तो ख़त्म हो जाएगी जो आपको आती है, मल्टीपल ख़त्म नहीं होंगे. फिर आ जाएगा 6 × 11 = 66, ऐसे 6 × 12 जा आ जाएगा, फिर 6 × 13 जा आ जाएगा, 6 × 19 जा आ जाएगा, 6 × 21 जा आ जाएगा. 6 को हम आगे आगे नंबरों से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और मल्टीपल बढ़ते रहेंगे, कभी नहीं ख़त्म होंगे. ठीक है. तो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन ये नंबर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स. किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं बेटा, फाइनाइट मतलब लिमिटेड होते हैं. 6 का कोई भी 36 है मान लो, इसका सबसे पहला फैक्टर तो 1 होगा और सबसे लास्ट फैक्टर 36 होगा. किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से आगे नहीं हो सकता. 6 का फैक्टर 6 सबसे पे ख़त्म हो जाएगा. जैसे 8 के अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर लास्ट में 8 आ जाएगा, बस ख़त्म. 8 के फैक्टर 8 से आगे नहीं होंगे, 36 के फैक्टर 36 से आगे नहीं होंगे, 6 के फैक्टर 6 से आगे नहीं होंगे. ठीक है. तो
फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं लेकिन मल्टीपल्स अनलिमिटेड। 6 के देखो मैंने मल्टीपल अभी बताया था बहुत सारे होते हैं, लेकिन 6 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 6, बस 6 पे ख़त्म इस 6 के फैक्टर। ठीक है। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0 एज द डिफरेंस। एक नंबर को अगर इटसेल्फ उसके खुद में से ही माइनस करते हैं तो 0 आता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन के आंसर को डिफरेंस बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आता है उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है। एक नंबर को उसके खुद में से ही माइनस करेंगे तो 0 डिफरेंस आएगा। डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ गिव्स 1 एज द क्वोशिएंट। किसी भी नंबर को खुद उससे ही डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। जैसे 36 डिवाइड बाय इटसेल्फ 36, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सबसे छोटा फैक्टर होता है हर नंबर का। देखो मैंने यहाँ पे 36 का फैक्टर सबसे पहले क्या लिखा था 1, 8 का फैक्टर सबसे पहले क्या लिखा था 1, 6 का फैक्टर सबसे पहले क्या लिखा था 1। तो 1 सबका सबसे छोटा फैक्टर होता है और सबका फैक्टर भी होता है, स्मॉलेस्ट भी होता है और फैक्टर ऑफ एवरी नंबर भी होता है। ठीक है। 1 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? सिंपल भाषा में प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते। तो सारे जो इवन नंबर हैं, इवन नंबर क्या कौन से हैं? 4, 8, 12, 26, वो सारे इवन नंबर 2 की टेबल में आते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए 2 ही सिर्फ एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? इवन सारे जो इवन नंबर, जैसे 66 है, ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक 2 ऐसा इवन नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं आता और प्राइम नंबर है। ठीक है। ए फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट नंबर। उस नंबर का फैक्टर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आता है। 36 को उसके किसी भी फैक्टर से मैं डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। 36 के फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा और बहुत सारे होंगे। तो 36 को देखो 2 से डिवाइड अगर मैं करती हूँ तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। एग्जैक्टली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।